नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में आए दिन आप सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, पांच पांच हत्याएं हो गई हैं। इस तरीके की खबरें आपको सोशल मीडिया से ही पता चलती हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह की खबरें आपको पता नहीं चलेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको सब कुछ भला चंगा बताया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं और ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों पर मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ही बात ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सब चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ठाकुर समाज के तीन तीन लोगों की जिस तरीके से घेर करके उनकी हत्या की गई है, वो अपने आप में सवाल उठा रही है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के अब सजाती लोग भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेताओं में जिस तरीके से बहन जी ने ट्वीट किया है, बहन जी ने बाकायदा ठाकुर और क्षत्रिय समाज लिख करके पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ मांगा है योगी सरकार में। वो भी अपने आप में बता रहा है कि बहन जी सिर्फ दलितों के साथ जुल्म और ज्यादती का होने पर आवाज नहीं उठाती हैं, बल्कि वो सर्व समाज के साथ अगर अहित होता है, उनका अपमान होता है, उनके साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता है, तो बहन जी आवाज उठाने में सबसे आगे रहती हैं। एक बार फिर से बहन जी ने फतेहपुर घटना पर यह साबित कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के नेता हैं, सर्व समाज की जान माल की सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहती हैं, सर्व समाज की तरक्की भलाई को लेकर के वो चिंतित रहती हैं। और फतेहपुर में जिस तरीके से ठाकुर समुदाय के तीन लोगों की हत्या हुई है और एक दलित परिवार के युवक की हत्या हुई है, उस पर बहन जी ने योगी सरकार को बहुत कड़े तरीके से फटकार लगाई है। बहन जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वारदात के बारे में जान लीजिए, घटना के बारे में जान लीजिए। आखिर ये घटना क्या है? घटना 8 अप्रैल की है और किसान नेता फतेहपुर में एक जगह है, फतेहपुर का थाना हथगांव क्षेत्र है, उसमें एक अखरी गांव पड़ता है और वहां पर किसान नेता पप्पू सिंह, उनके बेटे अभय सिंह और उनके भाई रिंकू सिंह, ये तीनों ठाकुर समाज के लोग, इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और मृतक जो पप्पू सिंह है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मां मौजूदा समय में ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान का परिवार जो होता है वो काफी सम्मानित परिवार होता है और इसके अलावा माना जाता है कि वो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो लोग गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई कई गांवों का, और गांव के सम्मानित लोग होते हैं, अब उन लोगों पर भी वारदातें हो रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों लोग बाइक से गेहूं कटवाने के लिए जा रहे थे, पप्पू सिंह, अभय सिंह और रिंकू सिंह, और जब ये रास्ते में थे तो बदमाशों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की, जिसमें ऑन द स्पॉट तीनों की मौत हो गई घटना स्थल पर ही। जब इस बारे में एडीजी जोन भानु भास्कर को पता चला तो वो भी पूरा लाव लश्कर लेकर के, मीडिया वो पूरा जो है अपना अमला लेकर के घटना स्थल पर पहुंचे और उसमें बाद भारी फोर्स तैनात की गई। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति काफी देर तक बनी रही। फतेहपुर के जो एसपी हैं धवल जायसवाल, उन्होंने बताया कि हथगांव क्षेत्र में हत्या के मामले में पुलिस टीमों ने लगातार दबिश दी है और इसमें चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल इसमें गिरफ्तार किया है और अब तक टोटल गिरफ्तारियां हो गई हैं। 4 लोगों की अरेस्टिंग अब तक टोटल हुई है फतेहपुर कांड में। अब इसमें दूसरी जो दलित के साथ अत्याचार की घटना है, दलित युवक की जो हत्या की गई है, वो ये है कि गाजीपुर में, फतेहपुर जिले में ही गाजीपुर इलाका पड़ता है, वहां पर बीनू रैदास 27 साल के हैं। इनको प्रेम प्रसंग में रूह कंपा देने वाली मौत की वारदात, यह हत्या की वारदात हुई है। इसमें बीनू रैदास के प्लास से हाथ और पैर की उंगलियों के नाखून उखाड़ दिए गए, कान में पेचकस घुसेड़ दिया गया और मरणासन हालत में इनको जो है वो बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद किसी भी तरीके से इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मौत हो गई। तो फिलहाल अकेले फतेहपुर जिले में ही 4 हत्याएं होती हैं, जिसमें से 3 ठाकुर समाज के और एक दलित समाज की युवक की हत्या होती है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इतनी बड़ी वारदात पर मेन स्ट्रीम मीडिया योगी सरकार से ना तो कोई सवाल पूछ रहा है, तो फतेहपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी वारदात हो गई, उसको लेकर के बहन जी ने भी योगी सरकार पर बहुत कड़े तरीके से जो है फटकार लगाई है, सवाल भी पूछा है। बहन जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में आए दिन हर छोटी छोटी बात पर
लोगों का शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है। इसके तहत अभी हाल ही में जिला फतेहपुर के एक गांव में किसान परिवार के 3 छत्री ठाकुरों की व एक दलित व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई, जिससे लोगों में वह काफी दहशत व्याप्त है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, वहां पर पीड़ित परिवार को समय से न्याय मिले, कानून व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सब बहन जी की तरफ से योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए, निशाना साधते हुए, योगी सरकार को फटकार लगाते हुए बहन जी की तरफ से ये सब ट्वीट किए गए हैं। और इसमें फतेहपुर की जो घटना है सोशल मीडिया पर, इसने बहुत ज्यादा बवाल मचा रखा है। कानून व्यवस्था को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बहन जी की भी तारीफ हो रही है, क्योंकि बहन जी ने सिर्फ दलित युवक की ही हत्या का मामला नहीं उठाया, उन्होंने क्षत्रिय समाज के, ठाकुर समाज के जो तीन लोगों की हत्या हुई उसको भी बहन जी ने प्रमुखता से उन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की है कि योगी सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आपको याद होगा इसके पहले 2017 में उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर जिले में सबीरपुर कांड हुआ था, जहां पर दलितों और ठाकुरों के बीच में आपस में काफी ज्यादा वर्चस्व हुआ था और कुछ चीजों को लेकर के दोनों समुदायों में आपस में काफी तनाव हो गया था। उस समय कुछ लोग दलितों और ठाकुरों को आपस में आमने सामने करके राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब बहन जी दिल्ली से सहारनपुर कार से गई थी और उसके अलावा गांव में काफी देर उन्होंने समय भी बिताया और सिर्फ दलित परिवार से ही नहीं, उन्होंने ठाकुर समाज के लोगों से भी बात की और वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए बहन जी ने कहा था कि समाज के लोग आपस में भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के साथ रहें, क्योंकि लोगों को वहीं पर रहना होता है, बाहर के लोग राजनीतिक रोटियां सेक करके चले जाते हैं। तो फिलहाल फतेहपुर कांड को लेकर के भी बहन जी ने योगी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेपटरी हो रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रेप की जघन्य वारदातें सामने आ रही हैं, वो सब अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहन जी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा योगी सरकार के सामने उठाया है, ट्वीट करके पीड़ित परिवारों के लिए न्याय मांगा है, लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीजों के साथ साथ ये भी है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल की बात जो की जाती है वो कहीं न कहीं एक तरीके से वो प्रचार जैसा लगता है, क्योंकि अगर आप जमीनी स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में आज भी एक से एक जघन्य वारदातें होती हैं। वो टीवी पर भले ही आपको ना दिखें, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये सब चीजें आ जाती हैं और कोशिश होती है कि इस तरह की वारदातों के बारे में आप लोगों तक भी सूचनाएं पहुंचाई जाएं। फतेहपुर में 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं, ये अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और उनको खाकी का खौफ नहीं है। तो देखना है फिलहाल फतेहपुर की घटना को लेकर के योगी सरकार और क्या कड़ी कार्रवाई करती है। बहन जी ने एक ट्वीट किया है, उसके बाद कई सारे आरोपी पकड़े भी गए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये स्टोरी, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? बहन जी ने क्षत्रिय समाज के लिए, ठाकुर परिवार के लिए और दलित परिवार के लिए भी जो न्याय की मांग की है, इसको लेकर के आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।